तो कल हमने ऑलमोस्ट 6 पोलार बेयर देखा है अलग अलग जगह पे। इनका रडार वेडार में आ जाता होगा। दोस्तों लास्ट कुछ व्लॉग्स में तो आपने देखा ही होगा कि अगर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो शिप को लैंड कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आज का व्लॉग भी हम पूरा शिप में निकालने वाले हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। सबसे पहले तो मैं एक उकुलेले बजाना सीखूंगा, फिर रोज़ी जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो वेल और ऐसे अंडर वाटर फोटोग्राफी करती है, उससे हम फोटोग्राफी सीखेंगे। एंड फाइनली हम जाएंगे अपने ब्रिज पे, जो कि यहाँ का एक कंट्रोल रूम होता है, और हम शिप को कैसे चलाते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब सीखेंगे आज के ब्लॉग में। सो गाइस, वेलकम बैक टू डे 7 पार्ट 1 ऑफ विवेक जसवाल व्लॉग्स। बाय द वे मॉर्निंग हो गई है, मैं योगा करके आ गया हूँ। ये हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है, 6:15 का टाइम होता है। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। और व्यू मेरे पीछे कुछ ऐसा है। कल हम यहाँ किलिंग आइलैंड के पास रुके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि ये एक वन ऑफ द स्टॉप्स है। इसके बाद हम शायद उसमें ही रहेंगे, क्या बोलते हैं, पानी में ही रहेंगे और शायद आइलैंड के पास ना जाएं। बट जहाँ जहाँ ये स्टॉप ले रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का सीनरी है मेरे पीछे। तो कल हमने ऑलमोस्ट 6 पोलार बेयर देखा है अलग अलग जगह पे। बाकी मेरा 360 कैमरा चालू हो गया है, तो वो एक अच्छी बात है। अब जितने भी व्लॉग वीडियो बनेंगे मेरे हिसाब से अब वो थोड़े और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ड्रोन में उड़ा नहीं सकता। यहाँ पे शिप का रूल्स होता होगा कि आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते आजू बाजू को, इनका रडार वेडार में आ जाता होगा। अदर देन दैट स्टार्ट करते हैं आज का दिन, चलते हैं मेस में। और हम लोग आ गए हैं वापस मॉर्निंग ब्रीफिंग के लिए। अभी तारा बता रही है आज क्या क्या होने वाला है, चिल मार रहे हैं और कल की एक्सरसाइज के बाद कल लोग की हालत ख़राब हो गई है। तो हैंगर की मीटिंग के बाद हम वापस आ गए मेस में, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है एंड यहाँ पे डेली जो स्केड्यूल होने वाला है वो लिखे रहते हैं। तो अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 8 समथिंग एंड 8:30, हाँ 8:30 से स्टार्ट होने वाला है। मैं जाऊँगा फोटो बेसिक्स इन कम्युनिकेशन रूम में, जहाँ हम कल वीडियो बना रहे थे। देन लास्ट में जाऊँगा मैं नेविगेशन के लिए ब्रिज पे, तो वहाँ थोड़ा कुछ देखते हैं शिप के बारे में क्या हो सकता है। और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ एक हैंगर में, जहाँ ऊपर हम पहले थे, और वहाँ पे म्यूज़िक क्लास होगी ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ एन आवर के लिए। नाइस। हैंगर में वापस आ गए एंड यहाँ पे आके अभी म्यूज़िक रूम है, तो म्यूज़िक सेशन है। तो हमने सब ने एक अपना गिटार यूकेलेले जो है वो हमने उठा लिया। तो मेरे को थोड़ा बहुत गिटार बजाना आता है, तो मैंने ये लिया। बाकी यूकेलेले मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा। अदर देन दैट आपको मैं दिखाता हूँ, सबके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट है। जैसे कोलिन और माइक, ये दोनों ज़ोडिएक ड्राइवर हैं, बट ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी कर लेते हैं। वो बीच में सैम है, ये भी ज़ोडिएक ड्राइवर है, बट सबको कुछ ना कुछ म्यूजिशियन टाइप की, म्यूजिशियन वाले क्या बोलते हैं, शौक है। मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छे बजा लेते हैं। और ये एंजेला है, ये तो प्रोफेशनल सिंगर है ही है। तो एंजेला सबको एक एक करके सिखाते जा रही है क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सिंबल लिख दे रही है ताकि हम इसको बार बार ना पूछें। डाउन डाउन अप डाउन अप। अच्छा, ये पुराना वाला रिकॉर्ड है। हम ऑलमोस्ट ऐसे जगह पे हैं जहाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर में आइसबर्ग दिखते रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आइसबर्ग है, दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है, शायद 20% अबव रहता है, 90% नीचे रहता है। तो ये भाई वो 10% है जो ऊपर में, तो ये बहुत बड़ा होगा। तो चलो ग्रुप फॉर्म हो गई है। फाइनल सॉन्ग टाइप का कुछ करना है।
आ गए अपने मीडिया रूम में, जहाँ पे एक साइड तो हमारे सारे एडिटर्स एडिटिंग कर रहे थे और एक साइड पे रोज़ी जो एक प्रोफेशनल अंडर वाटर फोटोग्राफर है, जिसने बहुत सारे वेल्स और टर्टल्स जो बोलो अंडर वाटर में ऑलमोस्ट उसने सब कुछ कैप्चर किया हुआ है। तो ये हमको फोटोग्राफी सेशन दे रही थी कि कैसे फ़ोटो लेना है। और एक जो मुझे सबसे काम का लगा, ग्रिड, चीज़ों को ट्रैक करने में आपको ईजी मिलता है, जो मुझे बहुत काम का लगा। तो अभी हम शिप के बाहर आ गए हैं और अभी जो हमने क्या बोलते हैं कैमरा सेटिंग वगैरह सीखा था उसको अपन चेक करने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पे पूरी टीम आ गई है। हमारे पास 3 कैमरे हैं, मैनुअल सेटिंग में फ़ोटो खींचना है। तो मैं पूरा कवर कर देखिए, विंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सामने साइड जा रहे हैं फ़ोटो लेने के लिए एंड देखते कैसा होता है। Get out of bed the same time. People talk about last night. Hey, I heard through the grapevines that guy just broke her heart. Are we just running backwards? Every page just got the same words. I rub my eyes again, but there's no point. Just play along. It kinda seems like always yesterday's still ahead of you. It feels like another burnout party, another wasted youth. I'm standing in the city, and I swear it kinda feels like the same worn out t-shirt, and every sucker from school, but you never ever seen it. And I swear it kinda feels like deja vu. Yeah, it feels like deja vu. दोस्तों इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जगह ब्रिज पे आ गए हैं, जो कि शिप का एक कंट्रोल रूम होता है। और यहाँ पे हमको जेन ने बताया कि यहाँ पे हम आगे के दिन कैसे प्लान करते हैं, क्योंकि हर चीज़ प्लानिंग के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि समुद्र जितना सुंदर दिखता है उतना ही ख़तरनाक भी है। कि हाई विंड गस्ट में आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो कुछ ऐप होते हैं जिसमें ना आपको रियल टाइम गस्ट ऑल अराउंड द ग्लोब बताता है, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद जेन ने हम सबको एक टास्क दिया, जिसमें हमको रात के लिए एंकरेज के लिए एक जगह ढूंढना था, जिसकी डेप्थ कम से कम 15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। Just to get an idea, what's the length of the ship in meters? What is the length of the ship? 72 meters? Okay, that's not a bad guess. 70 meters. Why do we like anchor in the night? Is it because of the winds? Because of the winds, we know that we don't want to go further than Nafak Fjord because we want to go there tomorrow. We're trying to make everyone happy at the end of the day. So that's what we do. एंड इसके बाद हमको कल सुबह जहाँ पे हम तरने वाले हैं, उसके लिए कोई एक जगह ढूंढना है जहाँ पे डेप्थ भी हो और हमारी शिप ज़्यादा अंदर तक जा सके, क्योंकि ये एक चैनल के बीच में जाने वाला है। दोनों साइड पहाड़ होने वाली है और ये जो हमारी शिप है पूरे एंड तक जाएगी। और ये हमको ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे के पहले पहुँचना है। तो ये भी एक टास्क है जिसके लिए बाद में हमको एक इनाम भी मिलने वाला है। We want to be by 8 a.m. tomorrow morning. I'll let you guys kind of have at her, and you can ask as many questions of me and Harley as long as he's not busy navigating things that are keeping us safe. So almost in every island there's some kind of bear living. Not really, but some places better than other places. Like with land stuck out and the bears will swim ashore. Oh, okay. Yeah, some places. And they can swim like long distance as well? Yeah. Okay. Yeah, really long. Maria's up here if you guys have any questions about Napa. And the fish eat polar bear, or they are like small? Polar bears eat fish, yeah. No, We saw one the other day up in the river when we were coming up. Oh yeah. There's fish in the char. Boss, I'm asking is there any fish which can eat polar bear? No. No? Okay. It's All like a bears top are predator. Top. Top. Okay. One thing with the humans, they're top of the human too, but the only thing the human got guns and Oh yes. yeah. तो यहाँ पे हम पोलार बेयर स्पॉट करते हैं और यहाँ से हम नेविगेट करते हैं जो भी शिप का मेन चीफ होता है। एंड Then we go to here in the afternoon. Beautiful. That is only
12 miles. So that's only an hour and a half. Oh, okay. So say we went hike all morning, we come back for lunch, sail an hour and a half. By afternoon we can land at another spot. Okay. So ideally we don't want to be in one spot tomorrow because Right. we've been on the ship so long. By Right. that point we want to go to 2 different places. So this will be great. Yeah. So more okay. So this is Nafak Fjord and that is Ivittak. So that's where we could hike tomorrow. Already started. But you guys can kind of hone in on that together. So just think about that. And then area. They're doing a little. सो अभी हमको जो ऑलमोस्ट 7 या 8 बंदे थे तो हमको 2 टीमों में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो एक टीम का काम ये था कि ज़ोडियाक के लिए जगह देखना है कि कहाँ हम लैंड होने के बाद ज़ोडियाक को हम शोर तक ले जा सकते हैं। एंड इसकी जो दूसरी टीम थी वो इस टाइप का मैप यूज़ करके वो जो डायरेक्शन है कि मतलब किस रास्ते से हमको वहाँ तक पहुँचना है, जो नाफाक करके एरिया है। प्लान तो ये है कि हम 2 स्पॉट में रुकने वाले, क्योंकि लास्ट 2 डेज से हम शिप में ही हैं। फर्स्ट स्पॉट एक बहुत लंबा टनल टाइप का 2 टनल बनेंगे, तो उसमें पहले हम एक जगह रुकेंगे, शायद वहाँ पे हाइकिंग करेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट जगह पे जाएंगे जहाँ पे थोड़ा बीच वाला एरिया होगा। खाना वाना अगर हम वहाँ पे शायद कुक कर सके तो नहीं पता। बाकी कैमरा के लिए मैंने वाटर इसका जो केस है वो मंगा लिया है एंड यहाँ पे सारी चार्टिंग एंड मैपिंग्स होती रहती है। तो मिनिमम डेप्थ जितना जा सकता है वो शिप है वो है 10 मीटर, उससे नीचे लोग नहीं जाते वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या कुछ टकरा जाएगा।